इस वीडियो में हम सीखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ओप्स कॉन्सेप्ट का जावा में। तो सीखते हैं और इसका रेफरेंस देकर गीक फॉर गीक से जो हम समझ रहे हैं वो उसको समझते हैं कि क्या कहता है। यहीं से थ्योरी यूज करते हैं, ठीक है, समझने के लिए। द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? पॉली मतलब मैनी, मॉर्फ मतलब फॉर्म्स, मतलब एक ही चीज मल्टीपल फॉर्म्स शो कर रही है, उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इन सिंपल वर्ड वी कैन डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी ऑफ अ मैसेज टू बी डिस्प्लेड इन मोर देन वन फॉर्म। एक मैसेज है, वो एक से ज्यादा फॉर्म में डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। अब जैसे सेल करते हैं तो कुछ भी कस्टमर, और आप एक दुकान है, ठीक है, आपको कन्विंस करना है कस्टमर को, तो कैसे करते हो? डिफरेंट वे से करते हो। कन्विंस ही कर रहे हो पर डिफरेंट वे से कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट वे से। तो वो क्या हुआ? पॉलीमॉर्फिज्म हुआ। ठीक है, एक ही काम करने के डिफरेंट वेज। अब और भी समझते हैं यहाँ से रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अ पर्सन एट द सेम टाइम कैन हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक अ मैन एट द सेम टाइम इज अ फादर। एक मैन सेम टाइम पे एक फादर भी होता है, हस्बैंड भी होता है, एम्प्लॉय भी होता है। सो द सेम पर्सन पोजेसेस डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन। सेम पर्सन डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा होता है। दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ से भी समझ सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर कहा जाता है उप कॉन्सेप्ट का। पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ करता है टू यूज अ सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वे। इन अदर वर्ड, पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ यू टू डिफाइन वन इंटरफेस एंड हैव मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशंस। मतलब एक तरह का उसका एक्शन होता है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन रखी थी एक बार, ठीक है। मतलब एक बार डिफाइन किया हुआ मेथड वगैरह होता है उसका, अब उसकी मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, होती है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में, ठीक है, एक मेथड की। अब द वर्ड पॉली मीन्स मैनी, जैसे हमने बात की, मॉर्फ मीन्स फॉर्म्स, सो इट मीन्स मैनी फॉर्म्स। और इन जावा पॉलीमॉर्फिज्म इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कैसे करते हैं हम अपने प्रोग्राम में? दो वे से, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। सो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है एक तरीका ये, ठीक है। दिस टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव बाय फंक्शन ओवरलोडिंग। सो इस तरह की पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव की जाती है? फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। तो इन शॉर्ट कह सकते हैं कि हम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे करते हैं? ओवर फंक्शन मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ क्या करें? दिस टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव बाय फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। बट जावा डजंट सपोर्ट द ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जावा सपोर्ट नहीं करता ऑपरेटर की ओवरलोडिंग। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिख जाएगा आपको, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। पहले ओवरलोडिंग भी जान लेते क्या है। मेथड ओवरलोडिंग क्या? व्हेन देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, देन these functions are said to be overloaded. Overloading का क्या होगा मतलब? मेथड ओवरलोडिंग का जब मल्टीपल, व्हेन देयर आर मल्टीपल फंक्शंस विद, जब मोर देन वन फंक्शन होते हैं सेम नेम के साथ, बस उसमें पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं, उसको हम कहते हैं ओवरलोडेड। अ फंक्शन कैन बी ओवरलोडेड बाय चेंज इन नंबर। और वो ओवरलोड कैसे हो सकता है? चेंज इन नंबर आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स के नंबर चेंज करके, या फिर उसका टाइप चेंज करके, डाटा टाइप चेंज करके। जैसे हम देख सकते हैं इसमें ओवरलोडिंग कैसे हो रही है। वॉइड फन, एक ही सेम नेम का मेथड बनाया हमने या फंक्शन बनाया, वहां आर्ग्यूमेंट क्या है? इंट है। अब दूसरा फंक्शन ओवरलोडिंग करने के लिए हमने सेम नेम से मेथड बनाया, पर आर्ग्यूमेंट्स अलग है, दो हैं, ठीक है, उनका डाटा टाइप अलग है, इंट ए इंट बी। अब तीसरा बनाया, सेम नेम है, बस आर्ग्यूमेंट कैरेक्टर है यहाँ पे। सो ये क्या किया हमने? फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। जब हम दूसरा कौन सा मेथड यूज करेंगे, पैरामीटर देंगे, उसके अकॉर्डिंग ये ले लेगा और वही रन होगा उस सिचुएशन में। ऐसे अब ओवर राइडिंग समझते हैं। ओवर राइडिंग क्या होता है? उससे पहले हम ओवरलोडिंग के एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। ओवरलोडिंग समझ में आ चुकी है, ठीक है, क्या होता है? बाय यूजिंग डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। जैसे क्लास मल्टीपल फन है, मल्टीप्लाई फन, यहाँ पे स्टैटिक इन मल्टीप्लाई, हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया स्टैटिक टाइप का। मेथड विद टू पैरामीटर्स, नहीं, हाँ, मेथड क्रिएट करा स्टैटिक टाइप का जिसमें दो पैरामीटर पास करा हमने, इंट ए इंट बी, और रिटर्न क्या करेगा? ए इंटू बी। मैथड विद द सेम नेम बट टू डबल पैरामीटर। अब दूसरा हमने एक स्टैटिक डबल मल्टीप्लाई मेथड क्रिएट करा,
मेथड ओवरलोडिंग करी यहाँ पे हमने, है ना। तो यहाँ पे दूसरे दो पैरामीटर्स पास करें और उनका रिटर्न ए इंटू बी हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम प्रिंट कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन मल्टीप्लाइड फन डॉट मल्टीप्लाई 2 4, ठीक है। पैरामीटर क्या है, दोनों इंटीजर है, तो इस पर जाएगा और रिटर्न कर देगा। जब डबल वैल्यू दे रहा हूँ तो इस वाले को रन कराएगा, ठीक है। जैसे हम सेम ही मेथड है, ठीक है, सेम ही नाम से मेथड है, पैरामीटर्स अलग है। जैसी सिचुएशन में दूंगा उसके हिसाब से वो वाला रन होगा। तो ये है मेथड ओवरलोडिंग बाय यूजिंग डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। और इसको ऐसे भी अचीव कर सकते हैं नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट करके। यहाँ पे हमने डाटा टाइप अलग कर दिया था, ठीक है, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज कर देते। अब नंबर भी हम कम ज्यादा करके कर सकते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 कर दिए, ठीक है। जितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दे रहा हूँ मैं, ठीक है, 2 दिए तो पहला वाला रन हो जाएगा, 3 दिए तो दूसरा वाला मेथड रन हो जाएगा। इस तरह वर्क करता है मेथड ओवरलोडिंग ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अब जानते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। इट इज नोन एज ऑल्सो नोन एज डायनेमिक मेथड डिस्पैच। It is a process in which a function called to be overridden method is resolved at runtime. This type of polymorphism is achieved by method overriding. ठीक है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, वो अचीव की जाती है मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, ऑन द अदर हैंड अकर व्हेन अ डिराइव्ड क्लास हैज डेफिनेशन। जो डिराइव्ड क्लास है इसकी, उसके पास डेफिनेशन होती है फॉर वन ऑफ द मेंबर ऑफ द बेस क्लास, दैट बेस क्लास इज सेड टू बी ओवररिडन। चलो एग्जांपल से समझते हैं, थ्योरी को छोड़िए उसको। जैसे क्लास पेरेंट है, वहां पे एक मेथड लिख रखा है वॉइड प्रिंट, ठीक है। उसके अंदर अगर जब प्रिंट मेथड कॉल होता है तो पेरेंट क्लास प्रिंट करेगा, ठीक है। अब मैंने पेरेंट क्लास की सब क्लास बनाई, उसमें फिर से मैंने वॉइड प्रिंट मेथड लिखा, पर उसमें क्या लिखा मैंने, सब क्लास 1 प्रिंट हो। सो इस मेथड को मैंने यहाँ पे ओवरराइड किया। अब इस क्लास की मैंने कौन सी बनाई, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करके एक और सब क्लास बनाई 2। वहां पे वॉइड प्रिंट मेथड कॉल हुआ सब क्लास 2। अब मैं इसको टेस्ट पॉलीमॉर्फिज्म 3 यहाँ क्लास बनाई, उसमें मेन मेथड कॉल करूंगा पेरेंट ए। पेरेंट क्लास का मैंने बनाया ऑब्जेक्ट। अब उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने यहाँ पे सब क्लास 1, मतलब पेरेंट क्लास के रेफरेंस से मैंने सब क्लास जो 1 थी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, ठीक है। तो उसके थ्रू मैंने ए डॉट प्रिंट मेथड, इस मेथड को कॉल कराया, ओवरराइडेड मेथड था जो। और ऐसे ही मैंने पेरेंट क्लास के रेफरेंस से सब क्लास जो 2 थी उसकी, उसको ओवरराइड किया, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, और पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट ओवर ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, उसके थ्रू मैंने प्रिंट मेथड प्रिंट कराया। तो यहाँ पे ये प्रिंट करेगा, फिर ये प्रिंट करेगा, कुछ इस तरह। तो बस यही है बेसिक्स में पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, और इनके जब हम प्रोग्राम्स करेंगे तब हम और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। पॉलीमॉर्फिज्म ज्यादातर इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में ज्यादा यूज कर रहे हैं, और इसका जब हम प्रोग्राम करेंगे तो बहुत से क्लियर हो जाएगा, इतना चिंता लेने की बात नहीं है। इतना अगर दिमाग में बैठ गया तो बहुत है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। एक ही मेथड को मल्टीपल वे में यूज करना, जैसे फैमिली वाला एग्जांपल था, यहाँ पे मैन एट द सेम टाइम फादर भी है, हस्बैंड भी है, एम्प्लॉय भी है। सेम पर्सन डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है डिफरेंट सिचुएशंस में। ऐसा ही पॉलीमॉर्फिज्म से करते हैं हम। एक मेथड होता है वो हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उसकी ओवरराइडिंग करते हैं, ओवरलोडिंग करते हैं। अब वो मेथड डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरह से वर्क कर रहा होता है। और पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव करते हैं, मेथड से, ठीक है, मेथड को ओवरराइड करा के और ओवरलोड करा के। अगर ओवरलोड कराते हैं तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म से नाम दिया होता है उसका, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या हो गया, ओवरराइड करा रहे हैं। तो बस इतना जानना ही बहुत है, और धीरे धीरे हम जानेंगे, जब प्रोग्राम करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा।